अखिलेश पार्टी में चोर पार्टी है, रुपया जमा कर रखा है उन्होंने, घोटाला कर रखे हैं सारे। ये सब चोर है, चोर सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन जनता एक साइड है, जनता सिर्फ योगी जी के साथ है और हम लोग तन मन धन से हर तरह से योगी जी के साथ हैं। तो काला धन समाजवादी सरकार में या अभी तक जो सरकारें चली हैं, जो लूट घसूट का जो माल बेईमानी का इकट्ठा किया गया था वो वापस सब निकाला जाएगा। भाजपा सरकार निकाली, दिन दिहाड़े लूट जी जा रही है। बेईमानों की संपत्ति जब्त होगी। देश में कानून का राज है। कोई भी बेईमान, घोटालेबाज, गरीबों की संपत्ति हड़पने वाला योगी मोदी राज में पनप नहीं सकता है। ये अपनी उनके जो सूचना मिलती है उसके हिसाब से सीबीआई काम करती है। इस वजह से अगर उनके व्यक्ति के किसी के ऊपर उनको जो जानकारी होगी तो उस हिसाब से कार्रवाई है। तो उनको मिर्च क्यों लग रही है? ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। 100 करोड़ की संपत्ति ऐसे ही नहीं आ जाती। वह गलत धंधे करने से, गलत काम करने से ही 100 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी हुई है। ईडी अपना काम करेगी। बीजेपी जीतेगी। गुंडा पार्टी एकदम परिवार पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। योगी जी का प्रतिमा लहराएगा, गुंडे खत्म होंगे और योगी जी आएंगे और पूर्ण रूप से आएंगे। चारों विधानसभाएं हम जीतेंगे, नंबर 1 पे रहेंगे। जो राम को लाए हैं उनको हम लोग लाएंगे। भाजपा को हमारा वोट बीजेपी, बीजेपी चारों सीट क्लियर। बीजेपी 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 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चारों। बीजेपी बीजेपी यूपी में 350 वोट पूरी बीजेपी 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैनपुरी में योगी जी, बस योगी योगी। अखिलेश कह रहे हैं साइकिल चलेगी। साइकिल भाजपा है, सब ताने टूट गई, साइकिल में कुछ नहीं रहा। सर अभी जो समाजवादी पार्टी के जो परफ्यूम बनाने वाले थे पीयूष जैन, इन पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। बेईमानों की संपत्ति जब्त होगी। देश में कानून का राज है। कोई भी बेईमान, घोटालेबाज, गरीबों की संपत्ति हड़पने वाला योगी मोदी राज में पनप नहीं सकता है। केवल मेहनत की खाएगा और अगर गरीबों की हड़पेगा तो जेल जाएगा और उससे लेकर के और गरीबों में बांटा जाएगा। राशन बट रहा है अजर्रा मुफ्त में, ये रईसों लेकर गरीबों को दिया जा रहा है। अच्छा, जया बच्चन की जो बहू है ऐश्वर्या राय, इन पर ईडी पूछताछ। कानून अपना काम करेगा। कानून का राज है। यहाँ कोई खुदा नहीं है, केवल कानून का राज है। मोदी योगी जी कानून के रक्षक हैं, कानून पे चलने वाले लोग। अच्छा, ये बोल रहे थे जया बच्चन तो बीजेपी को श्राप दे रही है। अरे भाई, मोदी योगी भगवान से सीधे उनका कनेक्शन है। ये जनता ही जनार्दन है, जनार्दन ही भगवान है। लोकतंत्र में जो जनार्दन है वो जनता है, जनता ईश्वर है। इस ईश्वर का रूपी जनता का आशीर्वाद उनके पास है। कोई श्राप दे, इससे क्या अंतर पड़ता है? मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। अखिलेश यादव अपने चाचा से मिल रहे हैं। ऐसा है, हमने उनके चाचा को अलग माना ही कब था? वो तो पूरा कुनबा ही एक है, सब लूट के माल के हिस्सेदार। जब बंटवारा सही नहीं होता तब जूते चलते हैं, जब बंटवारा नहीं सही होता तो जूते चलते, बंटवारे में हिस्सा हो जाता तो सलाह हो जाती। हम कभी उनको अलग नहीं मानते हैं। हम तो कहते और जो हो सब इकट्ठे हो जाएं, उत्तर प्रदेश की जनता उनको परास्त करके भेजेगी। अच्छा, मुलायम सिंह यादव आरएसएस प्रमुख से मिल रहे हैं। अरे भाई, किसी कार्यक्रम में रहे होंगे, मिले। हम तो कहते सभी लोग आए भाजपा में, हम तो स्वागत करते हैं, सभी लोग आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, सभी लोग आ जाएं, स्वागत है सबका। योगी जी ने ठाना है भ्रष्टाचार मिटाना है। समाजवादी पार्टी के जो परफ्यूम बना रहे थे पीयूष जैन, उनके ठिकानों पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है, उनसे संपत्ति मिल रही है उनको। अखिलेश पार्टी में चोर पार्टी है, रुपया जमा कर रखा है उन्होंने, घोटाला कर रखे हैं सारे। इनकम टैक्स विभाग पैसे अखिलेश यादव हो चाहे समाजवादी पार्टी के जो परफ्यूम बनाने वाले पीयूष जैन, उन पर ईडी की कार्रवाई हुई। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। क्या कहेंगे? ये सीबीआई एक स्वायत्तशासी संस्था है। इस पर किसी के कहने से काम नहीं करती, न केंद्र सरकार के न प्रदेश सरकार के अधीन नहीं होती। ये अपनी उनके जो सूचना मिलती है उसके हिसाब से सीबीआई काम करती है। इस वजह से अगर उनके व्यक्ति के किसी के ऊपर उनको जो जानकारी होगी तो उस हिसाब से कार्रवाई है। तो उनको मिर्च क्यों लग रही हैं? उनको मिर्च क्यों लग रही हैं? करोड़ों रुपए जनता पार्टी के शासन में भी अनेक लोगों से और कांग्रेस के शासन में भी अनेक लोगों के ऊपर छापे मारे गए। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहा
लेकिन वो तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई थी। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कांग्रेस करवाती थी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती है। जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, चाहे व्यापारी हैं, पीयूष जैन जी, जो इन पर ईडी ने कार्रवाई की है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिल रही है, कैसे? ये तो आप खुद ही बता रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति मिल गई है, तो सीबीआई जानकारी है तो वो करेगी। आप खुद ही बता रहे हैं इतनी ये संपत्ति मिली है। सर, अभी जो पीयूष जैन है, समाजवादी पार्टी के परफ्यूम बनाने वाले हैं, ये इन पर ईडी ने कार्रवाई की, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है, क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। 100 करोड़ की संपत्ति ऐसे ही नहीं आ जाती, वह गलत धंधे करने से, गलत काम करने से ही 100 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी हुई है। ईडी अपना काम करेगी और अपराधियों को सही जहां पर पहुंचना चाहिए वहां पहुंचेंगे अपराधी। सर, क्या नाम है आपका? हरदेश शक। अभी समाजवादी पार्टी के जो परफ्यूम बनाने वाले थे पीयूष जैन, उनके ठिकानों पर ईडी का छापामारी हुई, उसमें 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है, क्या कहेंगे? वो जो काला धन समाजवादी सरकार में या अभी तक जो सरकारें चली हैं, जो लूट घसूट का जो माल बेईमानी का इकट्ठा किया गया था, वो वापस सब निकाला जाएगा। भाजपा सरकार निकाली, दिन दिहाड़े लूट जी जा रही है। आपको क्या लग रहा है, क्यों ये समाजवादी पार्टी के लीडरों के उधर मतलब पैसे मिल रहे हैं? अरे पैसे के वो जो लीडर जो उन्होंने जो गलत तरीके से अवैध धन उगाई की है, वो सब निकाली जाएगी भाजपा सरकार के, हम लोग सब निकलवाएंगे भाई। अखिलेश के करीब पे भी छापे पड़ रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं योगी जी जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। अरे जानबूझ के नहीं, जो गलत पैसा गलत तरीके से जो उगाया जा रहा है, उगाया गया है, जो पैदा किया है, वो टीम विभाग अपने हिसाब से अपना कार्रवाई कर रहा है। जया बच्चन जो उनकी बहू है ऐश्वर्या राय, वो कह रही ईडी तो यहाँ वो हमारे ऐश्वर्या राय के खिलाफ। अरे ऐसा नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं। जो गलत तरीके से गलत काम, गलत अवैध कब्जे या जो भी कार्य हो रहे हैं, वो अवैध तरीके से उगाया जा रहा है, उसके कार्रवाई होनी है। अच्छा, ओवैसी कह रहे हैं योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा नहीं रहेंगे और यूपी पुलिस को हम देख लेंगे। अरे ऐसा नहीं है, ये तो जनता का काम है। हमेशा मोदी योगी जी जो है जब तक रहेंगे देश में, हमेशा सरकार वोट, पब्लिक वोट जो है योगी मोदी को ही देगी। जहाँ मैनपुरी को मुलायम सिंह का गढ़ बताया जाता है, क्या कहेंगे आप, मुलायम सिंह जीतेंगे? अरे ऐसा नहीं है, वो जमाने चले गए हैं, मुलायम सिंह और समाजवादी वाले जमाने चले गए हैं। अब यहाँ बाबा योगी और मोदी जी का जो है कार्य दिख रहा है, तो जनता उसके हिसाब से निर्णय लेगी, वो जमाने चले गए हैं। अच्छा, इनके नेताओं के घर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। अब ये तो आप सभी जानते होंगे, ये कोई है? राजू जो विधायक हैं, 80 करोड़ का उनका इनकम टैक्स का घोटाला निकला है। ये सब चोर है, चोर सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन जनता एक साइड है, जनता सिर्फ योगी जी के साथ है, और हम लोग तन मन धन से हर तरह से योगी जी के साथ हैं। जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? रमाशंकर तिवारी। क्या लग रहा है मैनपुरी में किसको जाएगा वोट? वोट भारतीय जनता पार्टी को, चारों विधानसभा सीटें भाजपा जीतेगी। बीजेपी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम? जिंदाबाद, बीजेपी जीतेगी। पूरी से बीजेपी कर किया है। मुलायम सिंह को नहीं, नहीं, अखिलेश नहीं। ये उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने में अगर कोई सक्षम है, तो वो हमारे अभूतपूर्व कर्मयोगी और निष्ठावान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी जी के नेतृत्व में हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जो विकास की हमने निरंतर गंगा बहाई है, वो गंगा बहती रहेगी। समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक उसको कहेंगे आप तो गिरोह है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, जया बच्चन कह रही कि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, गुंडा पार्टी है, गुंडा पार्टी, एकदम गरीबों की पार्टी। परिवार पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। वो राशन फ्री, एकदम राशन फ्री दिया है। योगी जी ने जो किया है वो किसी पार्टी ने नहीं किया। आइटम फ्री दे रही है, इतना कौन कह रहा है, किसी ने नहीं किया। गुंडागर्दी खत्म हुई है जब से। महाराज जी ने गुंडागर्दी खत्म की है, बहुत ही भय मुक्त, गुंडा मुक्त शासन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार। समझे? पूरी में किसकी? बीजेपी।
योगी जी का परचम लहराएगा, गुंडे खत्म होंगे और योगी जी आएंगे और पूर्ण रूप से आएंगे। चारों विधानसभाएं हम जीतेंगे, नंबर 1 पे रहेंगे। मैनपुरी से चारों विधानसभाएं जीतूंगा, नंबर 1 पे रहेंगे योगी जी। अभी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और चारों विधानसभा की सीटें मैनपुरी से। किसनी, मैनपुरी, भोगांव, करेल, भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। जो राम को लाए हैं उनको हम लोग लाएंगे। फुल बहुमत से जीतेगी, बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी। भय मुक्त, गुंडा मुक्त शासन, बीजेपी बीजेपी बहुत अच्छा। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी किसको और किसको वोट देगा मैनपुरी? भाजपा को। हमारा वोट बीजेपी, बीजेपी चारों सीट क्लियर। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चारों। बीजेपी बीजेपी यूपी में 350 वोट। मैनपुरी बीजेपी 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 बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये मैनपुरी है, अब बदल चुकी है। ये अब टोटल समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ से भागेंगे और बीजेपी आएगी, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। हमने 1 सीट विधानसभा की भोगा वाली जीत ली, अब की बार चारों जीतेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आतंकवाद दोबारा पैदा हो और यहाँ गुंडागर्दी दोबारा पनपे। हर गरीब के दिल में एक ही बात है कि यहाँ की गुंडागर्दी खत्म हो। मैनपुरी में गुंडा मैनपुरी में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, यहाँ आतंकवाद इतना होता है, गुंडागर्दी होती है और राजनी होती है, भैंसें छोड़ी जाती हैं। ये सभी लोग जानते हैं, कब्जे किए जाते हैं, अवैध कब्जे किए जाते हैं, प्लाटों पे कब्जे किए जाते हैं, गरीबों को फंसाया जाता है और ये स्थिति बनी हुई है। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, हर घर में एक योगी पैदा हो चुका है जो कक्षा 10 और हाई स्कूल पास हो चुका है, इंटर पास हो चुका है। वो जान चुका है कि योगी जी क्या हैं और मोदी जी क्या हैं। देश को नंबर 1 बनाने वाले अगर जो कोई हैं तो हमारे माननीय मोदी जी हैं और दूसरे नंबर पर योगी जी आते हैं। और हम लोगों ने ये मन बना लिया है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने मन बनाया है कि माननीय मोदी जी को रखेंगे और उसके बाद यूपी के बच्चे ने मन बना लिया, महिलाओं ने मन बना लिया है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा हमारी सुरक्षा कोई कर नहीं सकता है। महिलाओं की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता, हमारे प्लाटों की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता है। जितनी भी गुंडागर्दी खत्म करने की किसी में क्षमता है तो वो केवल माननीय योगी आदित्यनाथ जी में है, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हैं। उनके अलावा अब कोई भी टिकने वाला नहीं है। अखिलेश और योगी जी का शासन आपने देख लिया, कौन बेटर है? हमारे योगी आदित्यनाथ जी बेहतर हैं। अरे उनकी क्या बात करते हो, उनके तो घर में अपने परिवार में चाचा को भी सम्मान नहीं दिया जिन्होंने। चाचा जी फिर से हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से मिल रहे, आप कैसे मालूम है? कुछ समय के लिए मिल जाएंगे फिर हटा दिए जाएंगे। ये आपके सामने होगा, जिन कितने आए, मायावती जी आए, उनको मिला लिया और भगा दिया। आप देख नहीं रहे, उनका गठबंधन ही ऐसा है, 3 दिन के लिए मिलाया, 4थे दिन भगा दिया। अच्छा, अखिलेश के शासन में कैसा था? मैनपुरी अखिलेश शासन में कैसा भी नहीं था, गुंडागर्दी। अखिलेश के शासन में मैनपुरी में गुंडागर्दी थी और कुछ भी नहीं था। समाजवादी पार्टी आप सभी जानते हैं कि उनका एक ही नारा था, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा। ये हुआ है, साबित हुआ है। बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, लोग मवेशी को अंदर बांधते थे और जिसकी बाहर बनी वो पता नहीं चल पाता था। आप सभी जानते हैं, जिसकी जगह खाली देखी उसी पर कब्जा यादवों ने कर लिया था। 90% मैं देखता हूँ, चाहे किसी मौजे में देख लिया जाए, जहाँ भी कब्जा अगर जो अवैध किसी का होगा वो यादव निकलेगा। कोई भी अवैध कब्जा किसी का निकलेगा, कहीं भी निकलेगा तो वो यादव का अवैध कब्जा निकलेगा। क्या नाम? मनोज चौहान। क्या किल लग रहा है मैनपुरी में? मैनपुरी में अब की बार बीजेपी का झंडा लहराएगा, सपा का सुपड़ा साफ होगा 2030 तक, ओनली बीजेपी। सपा कहाँ जाएगी? गड्ढा में जाइए। कहाँ जाएगी सपा? सपा गड्ढे में जानी है सपा को तो भाई। सपा कहाँ जाएगी? गड्ढे में जाएगी। कहाँ जाएगी? गड्ढे में जाएगी, सपा का सपा आया। रुको, सपा कहाँ जाएगी भाई? सपा कहाँ जा रही है? सपा गड्ढे में। कहाँ जा रही है? गड्ढे में। गड्ढे में क्यों जा रही गड्ढे में? गड्ढे में सपा कहाँ जा रही है? गड्ढे में जा रही है। कहाँ जा रही सपा? गड्ढे में जा रही है, बेकार गुंडागर्दी इनके साथ है। कहाँ जा रही सपा? गड्ढे में जा रही, गड्ढे में। क्यों जा रही गड्ढे में? गड्ढे में जा रही, गड्ढे में क्यों डाल? कारनामे से। अच्छा, सपा गड्ढे में जा रही है? हाँ, गड्ढे में जा रही है। क्यों? बस ऐसे ही गड्ढे में जाएगी वो, ऐसे ही। अच्छा ताऊ जी, सपा कहाँ जा रही है? सपाया, बिल्कुल सपाया। मैनपुरी से तो बिल्कुल सपाया, अब की बार सपाया हो पाया सपा का। योगी जी कैसा काम? ये बहुत बढ़िया है, राख दिया योगी जी ने। गरीब जनता को मर जाते हम लोग, भैंसियां तक नहीं रखा पा रहे थे सपा शासन में। भैंसें चोरी,
पैसा बैंक से लेके आए वो भी रास्ते में छीन लिया, टमंचा लगा के। अब आधी रात कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, कोई टेंशन नहीं, गुंडागर्दी। कोई गुंडागर्दी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं मैनपुरी? मैनपुरी में योगी जी, बस योगी योगी। अखिलेश कह रहे हैं साइकिल चलेगी। साइकिल भाजपा सब ताने टूट गई, साइकिल में कुछ नहीं रहा। मायावती? अरे मायावती तो पीछे हो गई, बहुत पीछे। प्रियंका? अरे प्रियंका का नाम भी नहीं है यहाँ। आप प्रियंका की बात करते हो, प्रियंका कुछ नहीं है। राहुल? अरे राहुल तो गए अपने कर्मों से। अपनी सबसे बेहतर रहेगा, क्यों हमने दोबारा जीवन में व्यतीत से ढूंढेंगे? इटली से ले, कहीं से ले, इंडिया में तो उनको मिलने वाली नहीं है। मुस्लिम है, वो तो मुस्लिम है, मुस्लिम से भी ले आए, पाकिस्तान से ले आए। बड़े पंडित जी हैं। नहीं नहीं नहीं, चोर है, सब सब चोर है। चोर नानी के घर चले जाए, इटली से ले आए। अखिलेश कहाँ जाएंगे फिर? हैं? अखिलेश कहाँ जाएंगे? अखिलेश पप्पू के पास जाएंगे। क्या करेगा उनका? सर अभी मैनपुरी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा है, क्या लग रहा है आपको, कितना बड़ा परिवर्तन होगा? अपार जनसमूह सड़कों पर आकर के पूरा कार्यकर्ता जनता वर्ग पूरी तरह से हर चौराहे पर, हर पॉइंट पर यह जोरदारी से स्वागत कर फूलों की वर्षा कर रही है और योगी जी को आशीर्वाद दे रही है। चिंता मत करो, 2022 में आप ही की सरकार बनेगी, 350 सीट मिलेंगी, ये पूरा आशीर्वाद दे रही हैं। क्योंकि ये जनता भूली नहीं है, जो सपा का शासन था, गुंडा रास्ता, अपहरण, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण, जमीनों पे, मकानों पे, दुकानों पे जो कब्जे हुआ करते थे, जनता उसे भूली नहीं है और अखिलेश जी कभी उसकी बात नहीं करते। और आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल के अंदर गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, किसान, खेत खलिहान और अपना जो श्रमिक मजदूर सबके लिए इतना काम किया है, जन कल्याणकारी योजना चलाई है महिलाओं के लिए कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर है और 350 से पार सीट दिलवा करके ये सरकार बनाएगी। मैनपुरी में क्या क्या विकास हुए हैं आप? मैनपुरी में यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे पूछो, वो बताएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये जितने एक्सप्रेसवे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, शिलान्यास हुआ इसका, महिलाओं के लिए, सबके लिए कल्याण, युवाओं को लिए बगैर सिफारिश के, बगैर किसी रिश्वत के नौकरी मिली हैं। सिपाही की हो चाहे उसकी हो, किसी भी विभाग में नौकरी हो, शिक्षक की हो, टीचर की हो, सबको इतनी सरकार कभी मिल नहीं सकती। बगैर पैसे के सिपाहियों की और जितने सर विभाग में बगैर रिश्वत के हुए, पहले नीचे से पैसा पहुंच जाता था, ऊपर से सूची आती थी, उनका सिलेक्शन होता था। लेकिन हम जो अपने मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, योगी जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इंटरव्यू खत्म करके उनको जो 4.5 लाख लोगों को नौकरियां युवाओं को दिलवाई हैं।